मेरी राय तो दर्जनों वीडियोस में रिकॉर्ड है। मैं अहले हदीस के मनहज को 24 कैरेट सोना समझता हूं। अहले हदीस का मनहज वही है जिसके ऊपर अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपने सहाबा और अहले बैत को छोड़ा था, और क़यामत तक जो एक गिरोह हक पर कायम रहेगा वो वही मनहज है जो अहले हदीस का मनहज है, अहले हदीस फिरका नहीं। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये फर्क मैं क्यों कर रहा हूं? देखें, यहूद और नसारा के मुकाबले पर हम मुसलमानों को बेहतर समझते हैं, ऐसा ही है ना? इस वजह से नहीं कि इन्होंने नाम का टाइटल लगाया हुआ है, इस वजह से कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। मुसलमान झूठे भी हैं, मुसलमान बदकार भी हैं, मुसलमान अपने दीन के दुश्मन भी हुए हैं, अपने दीन के बागी भी हैं, फिर भी हम मुसलमानों को यहूद और नसारा से बेहतर समझते हैं इस एतबार से कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं। इसका कतन कोई ये रिजल्ट ना निकाले कि मुसलमानों के करतूतों को हम दुरुस्त समझ रहे होते हैं। हम इस्लाम की वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं। अहले हदीस को मैं बेहतर समझता हूं उनके मनहज की वजह से, उनके करतूतों की वजह से नहीं, उनकी फिरका वारियत की वजह से नहीं, आज हो गई वाबी वाबी ये नारे लगाने की वजह से नहीं। अभी ये इरशाद भट्टी साहब ने पॉडकास्ट की, मुझे अब टाइम नहीं मिल रहा, फलस्तीन का मसला बड़ा है। अब कई लोग नीचे कमेंट्स बार बार आके लुचफराई करते हैं, जी इंजीनियर साहब वो इब्तिसाम साहब का जवाब दें। अल्लाह के बंदों, मुझे मौका मिलेगा तो दूंगा ना, मैं इब्तिसाम साहब का रोना शुरू कर दूं, फलस्तीन को छोड़ दूं। इस वक्त तो करंट अफेयर ये है, वक्त क़याम है, इस वक्त जो करंट अफेयर है मैंने उसमें बोलना है ना, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बोल लूंगा। अगर कोई और उस्ताद में टूट पड़ी, ऐन मुमकिन है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीर साहब मुझे पासपोर्ट भेज दें, फिर तो मैं इरशाद भाई से क्या कि अपना प्लाट जो है वो सिटी हाउसिंग में जो है वो बिकवाने की बात कर रहा हूँ कि मैंने तो उनका खर्चा देना है, और उसकी मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा। मैं अपना वो जिससे अकाउंट नंबर शेयर करवाते हैं ना, मैं इनको कहूंगा आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करें और अपना पासपोर्ट, तो मैं इंशाल्लाह बीच में मिडल मैन डाल के तो भी मामले को आगे लेके चलूंगा। हो सकता है करंट अफेयर ये बन जाए, तो मुझसे आप लोग डिमांड करते हैं। तो इब्तिसाम अली ज़हीर साहब की जब ये पॉडकास्ट हो रही थी, इरशाद भट्टी साहब ने उनसे कहा कि आपको लोग वाबी क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा हम अपने आप को वाबी नहीं कहते, हम तो अहले हदीस कहते हैं, लोग कहते हैं। अब अगर मैं भट्टी साहब की जगह होता तो मैं उनको वीडियो दिखाता जिसमें इनकी मौजूदगी में नारे लग रहे हैं, अजते हो गई वाबी वाबी, इसके बाद कहना कि हम वाबी नहीं करवाते। और ये नाम भी वैसे गलत है, ये भी मैं आपको बताऊं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब किया था हनफियों ने। हनफियों में सिर्फ बरेलवी शामिल नहीं, देवबंदियों ने भी। इन दोनों का मुश्तरका अब्बा है बरेलवी देवबंदियों का, इब्न आबदीन शामी, जिसने दुर्र मुख्तार पे हाशिया लिखा है, रद्दुल मुख्तार फतावा शामी जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वहाबी खवारिज की एक जमात है, वहाबी वो कहता था, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की शौकत अल्लाह ने तोड़ दी, अल्लाह ने इनको ज़लील ख्वार किया, इन्होंने हरमैन पे कब्जा किया था, अल्लाह ने कब्जा छुड़वा दिया। अब इब्न आबदीन शामी तो मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंच गया, उसे पता ही नहीं था कि बाद में सऊदी हुकूमत बन गई वहां पे, जो आज तक कायम है। तौहीद के हवाले से अल्लाह ताला उसे कायम दायम रखे, जो बाकी गलतियां हैं वो दूर करे, आमीन। तो इब्न आबदीन शामी ने इनको वाबी कहा था, और पीर मेरे अली शाह साहब ने भी उसी बुनियाद पर इनको वाबी कहा। अल मुहन्नद में भी यही इबारत कोट हुई, उन्होंने भी वाबी कहा। आला हजरत ने भी इसी बुनियाद पर वाबी कहा। जाल हक में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बरेलवी ने भी यही फतावा शामी की इबारत कोट करके इनको वाबी कहा। हालांकि ये निस्बत गलत दी है। वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे उनका नाम तो मोहम्मद था, अब्दुल वहाब तो उनका नाम ही नहीं था, तो मोहम्मद ही कहना चाहिए था अगर उनकी निस्बत की वजह से कहते। अब्दुल वहाब तो उनके अब्बे का नाम था जो सूफी था, कट्टर वो मुशरिक टाइप बंदा था अब्दुल वहाब। तो वाबी तो खुद सूफी है, बेसिकली बरेलवी देवबंदी वाबी है। हाँ, नवी गल ले जाओ। हाँ, अहले हदीस वाबी नहीं है, वो मोहम्मदी है। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ निस्बत हो, और वैसे ज़ाहिर है वो उनकी तरफ निस्बत करते नहीं, वो अपने आप को अगर मोहम्मदी कहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब तुम्हारे स्टेजेस से आज होगी वाबी वाबी नारे लगते हैं इब्तिसाम साहब, तो नारे रुकवाया करो ना। मेरे स्टूडेंट्स में से एक दो बंदों ने बात की ना कि मैं इल्मी किताबी हुआ, तो मैंने इस स्टेज से कहा कि इल्मी किताबी फिरके पे अल्लाह की लानत, कि तुम इल्मी किताबी को फिरका बना के पेश कर रहे हो। तो एक स्लोगन की बात थी, हम मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम इल्मी किताबी नहीं है। वो एक शेर था, एक रज्ज था, जिसका इजहार था कि हम इल्म और किताब की बुनियाद के ऊपर इस्लाम को फॉलो करते हैं, किसी फिरके का नाम नहीं था। अब इनको भी चाहिए कि वाबी फिरके पे लानत। बरेलवी देवबंदी तो पहले ही भेजते हैं वाबी फिरके के ऊपर लानत है। अहले हदीसों का काम है कि वाबी फिरके पे लानत। अगर तुम वाबी नहीं हो तो लानत भेजो, और अब तो वैसे ही भेजो क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि बरेलवी देवबंदी वाबी है, क्योंकि अब्दुल वहाब सूफी था। ये उनका बेटा था जो मुवाहिद हुआ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। उसने इमाम इब्न तैमिया की किताबें पढ़ी, फिर उसने खुद भी रिसर्च की, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, फिर लंबी उम्र दी, ऑलमोस्ट 90 साल की उम्र में फौत हुए। ये कोई 1789 में फौत हुए, यानी ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी उसके करीब करीब ये फौत हुए थे। और पैरेलल में इधर अल्लाह ताला ने शाह वलीउल्लाह दिलवी को हिदायत दे दी, ये भी सूफी और हनफी थे, फिर अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी। तो ये दो मुजद्दिद एक वक्त में आए, अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब, और यहाँ अजम में शाह वलीउल्लाह दिलवी। उन्होंने कुरान का तर्जुमा कर दिया फारसी में, और ये बाहर सारी आपको तौहीद की जो नजर आ रही है, इसमें अव्वलीन क्रेडिट जो है वो शाह वलीउल्लाह दिलवी का है कि उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया फारसी में। आम बंदों को पता चला कि क्या लिखा हुआ है कुरान में, वरना इससे पहले कुरान सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए था। आज जरा इमेजिन करें कुरान का तर्जुमा ना हो, तो मैं आम बंदों को जितना मर्जी कहता रहूं कि इस आयत में ये लिखा है, वो कहेंगे कितने लिखा है। हमारे मौलवी तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में से गाली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद साबित कर देते हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये क्रेडिट देता हूं इमरान खान साहब को। हाँ, उनका अपना अमल था या नहीं था, वो अपनी बेगम की वजह से जाके पाक पतन में गिर गए सजदे की हालत में। और पिछले दिनों हमारे जो ममदू हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से कहा कि सजदा एक ही जात को है,
یہ زیبا نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کرتے اپنی بیوی کے پیچھے لا کے. لیکن یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے ہر جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو اتنا عام کیا کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ کم از کم پاکستانیوں کو راستے میں انہوں نے کروا دیا. اللہ کرے کہ وہ خود بھی ان کی بیگم صاحبہ بھی اس کے اوپر عمل کریں اور آندہ یہ بابوں سے بچ کریں. ویسے بھی دیکھ لیں بابے کوئی کام نہیں آئے. ہاں بابوں کی ماننے والی بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو گرایا تھا وہ بھی اندر بیٹھا. بابے کوئی ہوتے تو کام آ جاتے ہیں نا ان کے. تو اللہ کے بندے اس طرح کوئی نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو بات شروع ہوئی تھی ارشاد بھٹی صاحب کی وہ سے کہ بھابی آپ نے پوچھا تو میں اہل حدیث کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں منج کے طور پہ, لیکن جو انہوں نے اس منج کے ساتھ خود بغاوت کی کہ جب باری آئی اہل بیت کے دفاع کرنے کی تو یہ بنو امیہ کے جا کے خدمت گزار بن گئے اور ظالمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا, مولا علی کے مقابلے پہ اپنے ماموں کو بڑھانا شروع کر دیا. یہاں انہوں نے مار کھائی ہے. تو دیکھیں ذلیل ہوئے. یہ بات یاد رکھے گا, اہل بیت سے جس نے بھی ٹکر لی ہے نا وہ ذلیل ہوا ہے, آج تک ذلیل ہو رہا ہے.